तुम ऐसा करो, तारा से मिलो। उसे अदील नहीं बल्कि आसिया के खिलाफ उकसाओ। जरूर खेलो जरूर, लेकिन ध्यान से। मारिया का क्या बना? आई थी कॉल उसकी औकात याद दिला दी मैंने उसको। अब नहीं करेगी। नहीं जरियोन, क्या सोचते हो तुम? जो लड़की तुम्हारा पीछा करते यहां तक पहुंच गई, वो डर के खामोश होके बैठ जाएगी हैं? डैड ये यूके नहीं है, पाकिस्तान है ये। यहाँ के और वहाँ के कानून में बहुत फर्क है, और ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है जरियून ने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले। बतूल पर अलग जुल्म हो रहा है। मेरे मामू उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो इतने दुखी हैं। जैसा लगता है कि मेरी नफरत में मेरी मामी जरियून के साथ मिल गई हैं। और तुमसे कौन नफरत कर सकता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ यहीं पे ध्यान, सारा का सारा इधर ही है। अच्छा तो क्या कहा मैंने? तुमने कहा कि नाना जान का घर जो तुम्हारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था वो किसी मलिक बिल्डर्स ने ले लिया है। हाँ। जरूर के झूठ सामने लाने हैं, बतूल पे हुए हुए जुल्म का हिसाब लेना है, और जो तुम्हारे मामू हैं जो बिल्कुल लाइलम और दुखी हैं, उनकी बीवी जो फॉर सम रीजन तुमसे बहुत नफरत करती है, उनको अलग करना है, राइट? नहीं, अब ये कब कहा मैंने? मैं अलग नहीं करना चाहती। और खैर ये आप ऐसे गिन क्यों रहे हैं जैसे ये सब आपने करना है? तो करने तो तुमने ही है, लेकिन साथ तो हूँगा ना मैं। वैसे मामू को माफ नहीं कर दिया तुमने? वो कभी मेरे दुश्मन थे ही नहीं। बस उनके सामने जो चीजें हुई, बेचारे खुद ट्रैप हुए। तो फिर तुम क्यों नहीं अपने दुश्मन को ट्रैप कर लेती? जब वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो फिर तुम दोनों का दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती करके उसका सच सामने ले आओ। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसने ये सब फरेब से किया और तुम सच के लिए करोगी। क्या सोचने लगी? बस यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसी जंग लड़ने वाली हूँ तो उसमें मुझे मेरे अपनों से अलग होना पड़ेगा। देखो दोस्त, कुछ जंगें जहानत से लड़ी जाती हैं, और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा सच है। वो जरूरी बात है, तुम मिल सकते हो मुझसे? अभी कुछ दिन तक तो मुश्किल होगा। अगर बहुत ही जरूरी बात है तो फोन पे ही बता दो। जरूर, मैंने कहा ना जरूरी बात है, फोन पे नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फिर कुछ दिन सब्र करो। अभी तो बतूल ने जान अजाब करके रखी हुई है। तुम ठीक कह रहे थे बतूल के बारे में? देखा मैंने उसको अरमान के साथ, खूब सुनाई उन दोनों को, कुछ कह ही नहीं सके आगे से। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझसे नहीं कहा कुछ, मैंने उन दोनों को सुनाई। वो दोनों बस चुप करके सुनते रहे। मैं उनको बताऊंगी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना किसे कहते हैं। तो मुझे बताओ, आज शाम में मिल रहे हो ना? हाँ मैं तुमसे मिल रहा हूँ। ठीक है, फिर तो मुझे अब्बू के घर से पिक कर लेना। बाय जरियून। बाय। चलो ये तो अच्छा हो गया कि राह ने खुद ही देख लिया दोनों को। डैड को बताता हूँ। नहीं, पहले राह से मिल लूं। तुम बतूल को छोड़ क्यों नहीं देते? एक सेकंड कॉल। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके बाय। जरियून, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोर डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में। कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने।
बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसा। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मामी अब मैं किसी को भी मेरे और जदून के बीच में नहीं आने दूँ, और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप। अब मैं अकेली नहीं हूँ, जरियून है मेरे साथ। चलो जमीन चलते हैं। मैं नजर लगा दूंगी, तो पुरानी आदत। सही टाइम पे कॉल की तुमने बॉस। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं जरीन से बात कैसे करूँगी, लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी। और फिर तुम्हें पता है मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाहजैन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शॉक दिया तो अब आफ्टर शॉक तो आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा मैं एक बात सोच रहा था, तुम जरीन को सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिरा के क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदलाव होगा जरियून से।